महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद भी माना जाता है। महाभारत की रचना। इतिहासकारों का मानना है कि यह वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह ग्रंथ कई लेखकों की रचना है। इस ग्रंथ में 8,800 श्लोक थे। बाद में छंदों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई। महाभारत के मूल रचयिता चारण भाट सारथी जी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह महाभारत के युद्ध के दौरान योद्धाओं के साथ रणक्षेत्र में जाते थे और बाद में रणक्षेत्र की घटनाओं को कविताओं के रूप में लिखा करते थे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में हमें बड़ी रोचक जानकारी मिलती है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान, जिनका नाम V.S. सुप्तांकर था, उनकी लीडरशिप में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महान महाकाव्य की अलग अलग जगहों से प्राप्त अलग अलग पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण एडिशन तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करके एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे हुए थे। इन सब का प्रकाशन लगभग 13,000 पन्नों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में कुल 47 वर्ष का समय लगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 विशेष बातें उभर कर आईं। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को मिली। दूसरी, कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद यानी कि डिफरेंसेस उभर कर सामने आए। बंधुत्व एवं विवाह। पितृवंशिकता। पितृवंशिकता से अभिप्राय है कि पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधन का हकदार उसका पुत्र है, उसके बाद उसके पुत्र का पुत्र, और इसी प्रकार यह व्यवस्था चलती रहती है। विवाह के नियम। ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता तैयार की। लगभग 500 ईसा पूर्व इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इनमें सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। दिलचस्प बात तो यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना गया है। संभवतः ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। विवाह के मुख्य 4 प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। अंतर्विवाह पद्धति। अंतर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है कि गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह करना। बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के बाहर जाति में विवाह करना। बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत एक पुरुष की अनेक स्त्रियां पत्नी होती हैं। बहुपति विवाह। बहुपति विवाह के अंतर्गत एक स्त्री के अनेकों पुरुष होते हैं। गोत्र। गोत्र एक ब्राह्मणीय पद्धति है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था।
प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। स्त्री का गोत्र। विवाह के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। गोत्र का दूसरा नियम था, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। सातवाहन राजाओं में ये प्रथा विपरीत थी। सातवाहन राजाओं के नाम से पता चलता है कि वहाँ स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखने का अधिकार था। क्या माताओं को महत्वपूर्ण माना जाता था? इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। ऐसा ही एक किस्सा है सातवाहन राजाओं का। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, जिससे यह पता चलता है कि माताओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता था। और हाँ, अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।